वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 बिफोर द एग्जामिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को। अप्रैल में एग्जाम के 2 हफ्ते पहले स्वामी ने नोटिस किया कि उसकी पढ़ाई के प्रति उसके पापा ज़्यादा रूड और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर स्वामी अपनी दादी और माँ से जरा भी बात करता था तो वो उसे डांट देते थे और पढ़ने के लिए टेबल पर बैठा देते थे और 9 बजे के बाद स्वामी को सो जाने के सख्त इंस्ट्रक्शन थे। स्वामी ने एक दिन अपने पापा से पूछा कि वो उसके एग्ज़ाम के लिए इतने नर्वस क्यों हैं। उसके पिताजी ने कहा कि अगर वो फेल हो जाएगा तो उसके दोस्त उससे आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएगा। स्वामी ने अपने पिताजी को एश्योर किया और कहा कि वो अच्छे से पढ़ेगा और पास होके दिखाएगा। स्वामी के सभी दोस्तों के बीच में एग्ज़ाम को लेकर बहुत खलबली मची थी। मनी खासकर बहुत परेशान था और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए स्कूल के क्लर्क की चापलूसी कर रहा था। वो क्लर्क के पीछे पीछे ही लगा रहता था क्योंकि स्कूल में अफवाह थी कि क्लर्क को सारे क्वेश्चंस पता हैं। अगर कोई क्लर्क से क्वेश्चंस ले लेता है तो वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। फिर इसीलिए एक शाम क्लर्क के घर जाता है और उसे खुश करने के लिए कुछ सब्जियां ले जाता है। हालांकि क्लर्क खुश हो जाता है, लेकिन वो मनी से कहता है कि उसे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मनी के रिक्वेस्ट करने पर क्लर्क मनी को कुछ टॉपिक्स पढ़ने के इंस्ट्रक्शन देता है जिनके बारे में क्लर्क खुद श्योर नहीं था। और फिर आखिर में क्लर्क मनी को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए एडवाइस देता है। मनी क्लर्क के द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन को पाकर खुश हो जाता है और उस नॉलेज को स्वामी के साथ शेयर करता है। स्वामी घर आता है, लेकिन वो बहुत बोर हो रहा था और काफ़ी परेशान भी था। और अपनी दादी के पास जब वो जाता है, लेकिन दादी बात करने के मूड में नहीं थी। फिर वो उसके छोटे भाई के पास जाता है जो अब 6 महीने का हो चला था। स्वामी को अब अपना भाई बहुत प्यारा लगने लगा था, लेकिन बच्चा अभी सोया हुआ था और स्वामी और ज़्यादा बोर हो रहा था। वो चाहता है कि उसके पापा उसे बाहर जाने दें और उसे मनी के साथ खेलने दें। फिर स्वामी यूरोप का मैप खोलता है और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में सोचकर अचंभित हो जाता है। यूरोप के टेढ़े मेढ़े मैप को देखकर वो सोचता है कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगह लोग कैसे रहते होंगे और वहाँ के लोग होंगे कैसे। उसे आश्चर्य होता है कि ये मैप बनाते कैसे होंगे। क्या वो एक ऊंचे टावर पर खड़े होकर इस नक्शे को बनाते होंगे? और तो और उन्हें कंट्रीज के शेप के बारे में पता कैसे चलता होगा। वो सोचता है कि कंट्रीज के मैप को बनाने के लिए मैपर्स और ऊंची जगह जाते होंगे और वहां से वो कंट्रीज का मैप बनाते होंगे। आखिर में वो अपने मैप्स को कंप्लीट करता है और उसके पापा उसके पास आते हैं और उसके मैपिंग को देखकर और उसके मैप्स को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले स्वामी कुछ ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाता है जो उसे एग्ज़ाम में चाहिए होंगी, लेकिन वो केवल 5 चीज़ें ही सोच पाया। ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी इच्छाएं इतनी कम हैं। स्वामी फिर लिस्ट को और लंबा करता है और अपने पिताजी के पास उस लिस्ट को ले जाता है। पिताजी काम में बिजी थे, ये देखकर वो वापस जाने लगता है और उनको इंटरप्ट नहीं करता। लेकिन उसके पापा दरवाजे पर उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं। उसके हाथ में लिस्ट को देखकर वो उससे लिस्ट ले लेते हैं और उस लिस्ट को चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो सभी चीज़ों को एक के बाद एक रिजेक्ट कर देते हैं और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों को वो अपनी डेस्क से ले लेने के लिए स्वामी से कहते हैं। लेकिन स्वामी ये सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो जो खरीदना चाहता था वो नहीं खरीद पाया, तो वो उदास हो गया। जैसे वो पिताजी के कमरे से बाहर आता है तो उसके पापा स्वामी के छोटे भाई को दूसरी जगह ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उस छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो ये था एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 8 बिफोर द एग्जामिनेशन से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।